हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? स्काइलर मैट्रिक ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th के लिए हिंदी, जो इस बार आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पे कि औद्योगिक प्रशिक्षण उच्च माध्यमिक स्तरीय, जिसके भाषा में पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सिलेबस 12th के हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप अभी तक 12th की एग्ज़ाम देने जा वाले हैं तो इस वीडियो को ज़रूर एक बार देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाली है और यह वीडियो बड़ा हो सकता है क्योंकि क्योंकि आज की इस वीडियो में हम 100 व्यक्ति को देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं अपने वीडियो की ओर। यहाँ पे देख रहे हैं आप, जैसा कि स्क्रीन में दिखाया गया है, और यहाँ पे देखिए डेट क्या लिखा है, 12/1/2020, यानी यह जो क्वेश्चन है वह कल के डेट में एग्जाम हुआ था। आप यहाँ पर देख सकते 2021, यह एग्ज़ाम 2021 में होने वाली थी, लेकिन बिहार बोर्ड के द्वारा इसको रद्द कर दिया गया था। तो फिर इस एग्ज़ाम को लिया गया अगले सेशन में। आइए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दोस्तों, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कमल नयन, थोड़ा सा मैं इसको स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। कहता है कमल नयन शब्द कौन सा समास है? तो कमल नयन शब्द, कमल नयन, इसमें नयन की जो विशेषता है कि नयन कैसी है, कमल के समान है, इसीलिए क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें अगला कहता है आत्मा, आत्मा शब्द का लिंग क्या होगा? तो आत्मा जो शब्द है वह क्या है, पुल्लिंग है। आत्मा कौन शब्द है, पुल्लिंग है। अगली नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, जागरण शब्द का लिंग क्या होगा? तो जागरण जो शब्द है वह क्या है, पुल्लिंग है। कौन शब्द है, पुल्लिंग है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। परीक्षा शब्द कौन सा लिंग है? तो परीक्षा जो शब्द है वह क्या है, स्त्रीलिंग है। परीक्षा क्या है, स्त्रीलिंग है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तलाक, 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, तलाक शब्द कौन सा लिंग है? तो तलाक जो शब्द है उसमें लिंग कौन सा हो जाएगा, पुल्लिंग। तलाक क्या है, पुल्लिंग है। अगला, सदाचार का संधि भेद क्या होगा? तो सदा जो चार है उसका संधि क्या होगा, सत जोड़ अचार, क्या हो जाएगा, सत जोड़ अचार, यह एक व्यंजन संधि है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सज्जन शब्द का संधि भेद क्या होगा? तो सत जोड़ जन, क्या हो जाएगा, सत जोड़ जन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला, पर्यावरण शब्द का संधि भेद क्या होगा? तो पड़ी जोड़ आवरण, क्या हो जाएगा, पड़ी जोड़ आवरण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, अभ्यास शब्द का संधि भेद क्या होगा? तो अभी जोड़ आस, क्या हो जाएगा, अभी जोड़ आस। अगली क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्वेश्चन को और शुरू से लेकर अंत तक बने रहे दोस्तों। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। कहता है गायक शब्द का संधि भेद क्या होगा? तो गायक, गय जोड़ अक, क्या हो जाएगा, गय जोड़ अक। यह अयादी संधि का एग्जाम्पल है। किसका है, अयादी संधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या चंद्रधर शर्मा गुलेरी है इनके रचनाकार। उसने कहा था कहानी के, जो 1915 में प्रकाशित हुआ। कब हुआ, 1915 में। अगले क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति जो शीर्षक भाषण है वह जयप्रकाश नारायण के द्वारा पटना के गांधी मैदान में 5 जून 5 जून 1974 को दिया गया था। अगले क्वेश्चन है, अर्धनारी, अर्धनारी शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो अर्धनारी जो शीर्षक है उसके निबंधकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। अगला, करवक, करवक जायसी की रचना, करवक जो है वह जायसी की रचना किससे लिया गया है? तो पद्मावत से लिया गया। किससे लिया गया है?
पद्मावत से। अगली क्वेश्चन है, सूरदास किस भक्ति धारा के कवि है? तो सूरदास जो वह कृष्ण भक्ति धारा के कवि है। किसके हैं? कृष्ण भक्ति धारा के कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। सूरसारा वाली भी इनकी रचना है। अगली क्वेश्चन है, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तो तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। क्या था? रत्नावली। अगली क्वेश्चन है, नाभादास किस प्रकार के भक्त कवि थे? तो नाभादास जो है वह सगुण राम भक्त के कवि थे। किसके थे? सगुण राम भक्त के कवि थे। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि है? तो जयशंकर प्रसाद आधुनिक काल के कवि है। किस काल के कवि है? आधुनिक काल के कवि है, जिनका जन्म 1889 में हुआ था। कब? 1889 में। अगले क्वेश्चन है, स्क्रीन को देखते ही, ओ सदानीरा शीर्षक का निबंध किस विधा से है? तो ओ सदानीरा क्या है? गति कौन सी विधा है? यह एक निबंध है, जिनका राइटर कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। अगला क्वेश्चन है, धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है? तो धीरे धीरे जो शब्द है यह एक अव्ययी भाव समास है, क्योंकि धीरे धीरे क्या है? एक अव्यय है। तो वैसे समास जिसका पूर्व पद क्या हो? अव्यय हो, उन्हें कहते हैं अव्ययी भाव समास। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, देशवासी शब्द कौन सा समास है? तो देशवासी जो शब्द है वह एक कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। वासी कहाँ के है? तो देश के वासी है, इसलिए के यहाँ पे क्या तत्व कारक चिन्ह है। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं, द्विरंगी शब्द कौन सा समास है? तो द्विरंगी जो शब्द है, द्विरंगी यानी दो रंग, इसमें क्या संख्या का बोध करता है, इसलिए क्या हो जाएगा? यह द्विगु समास हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, चंद्रशेखर कौन सा समास है? तो चंद्रशेखरे यसे से आपने संस्कृत में पढ़ा होगा। तो जिसके शिखर पे क्या हो? चंद्रमा हो। किसके शिखर पे होते हैं? शंकर जी के। इससे क्या हो? किसी खास व्यक्ति का बोध, जिसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। अगली क्वेश्चन है, खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मारा मारा फिरना। कैसे होता है? मारा मारा फिरना। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नहले पर दहला मारना, नहले पर दहला मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो नहले पर दहला मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? करारा जवाब देना। अगला है, सहयोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो सहयोग शब्द में सह उपसर्ग है। कैसी शब्द है? सह उपसर्ग है। अगली क्वेश्चन है, सरकारी शब्द का विपरीतार्थक जिसे कहते हैं विलोम शब्द क्या होगा? तो सरकारी क्या होता है? गैर सरकारी। सरकारी मीन्स गवर्नमेंट, गैर मीन्स प्राइवेट। अगला, दूध वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दूध वाला जो शब्द है उसमें वाला प्रत्यय है। कौन सी प्रत्यय है? वाला प्रत्यय है। अगली क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन, मिलनसार, मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो मिलन जोड़ सार, क्या हो जाएगा? मिलनसार। अगली क्वेश्चन है, कलेजा मुंह को आना, कलेजा मुंह को आना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो कलेजा मुंह को आना मुहावरे का अर्थ होता है अत्यधिक व्याकुल होना। क्या होता है? अत्यधिक व्याकुल होना। अगली क्वेश्चन है, टेढ़ी खीर होना, तो टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ अभी जस्ट। क्या होता है? कठिन कार्य करना। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कठिन कार्य करना। अगली क्वेश्चन है, आंखों का तारा होना, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? प्रिय होना, अत्यधिक प्रिय होना। अगली क्वेश्चन है, स्वर्ण, स्वर्ण मीन्स क्या होता है? सोना। तो सोना शब्द का विशेषण क्या होगा? स्वर्णिम होता है। क्या होता है? स्वर्णिम। और नीचे क्वेश्चन देख रहे हैं 35 नंबर, मास शब्द का विशेषण क्या होगा? तो मासिक। क्या हो जाएगा? विशेषण मासिक। अगली नेक्स्ट क्वेश्चन है, हास्य शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो हास्य का विलोम क्या हो जाएगा? रुदन। कैसी हो जाएगा? रुदन। अगली क्वेश्चन है, रात, रात शब्द का विलोम क्या होगा? तो रात का आपको पता क्या होता है? रात का दिन और दिन का रात। अग्रज का विलोम क्या होगा?
तो अग्रज का विलोम क्या हो जाएगा? अनुज। कैसे हो जाएगा? अनुज क्वेश्चन। दोस्तों यह जो क्वेश्चन है इस बार पूछा गया है ITI के जो लैंग्वेज पेपर के एग्जाम होते हैं उसमें। और फ्रेंड्स मैं आपके लिए यह और आपके यह 12 के जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप देख के जाए जरूर। अगली नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। शेष शब्द का विलोम क्या होगा? तो शेष का विलोम क्या होता था? अशेष। क्या होगा? अशेष। अगला क्वेश्चन है जिसने यश को प्राप्त किया हो उसे एक शब्द में क्या कहें? तो यशस्वी कहते हैं। यानी वैसे व्यक्ति जिसने यश को प्राप्त किया है उसको क्या कहते हैं? यशस्वी कहते हैं। अगली क्वेश्चन है अज्ञे जी ने इंटर की पढ़ाई किस कॉलेज से की? ये जी ने इंटर की पढ़ाई मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से की। किसे किया? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। अगली क्वेश्चन है भगत सिंह के आदर्श पुरुष कौन थे? तो भगत सिंह के आदर्श पुरुष करतार सिंह सराबा थे। कौन से? करतार सिंह सराबा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ। किसमें? 1889 में। और जयशंकर प्रसाद की एक रचना पढ़ रही है क्लास 12th में जिनका नाम है तुमुल कोलाहल कलह में, जो कमायनी से लिया गया। किससे लिया गया है? कमायनी सर्ग से लिया गया है। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी का रचयिता कौन है? तो रस्सी के जो टुकड़ा शीर्षक कहानी है उसका रचयिता कौन है? माइडी मोपासा। कौन सी है? माइडी मोपासा। अगली क्वेश्चन देखते हैं पेशगी शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो पेशगी जो शीर्षक कहानी है उसके लेखक है हेनरी लोपेज। हेनरी लोपेज। अगली क्वेश्चन है बिना पानी शब्द कौन सा समास है? तो बिना पानी जो शब्द है यह एक बहुब्रीहि समास है। वीणा पानी। देखिए वीणा में होता है वीणा और पानी में होता है हाथ। तो किसके हाथ में वीणा होती है? माँ सरस्वती की, इसलिए क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। अगली क्वेश्चन है यथाशक्ति। यथाशक्ति कौन सा समास है? तो यथाशक्ति जो समास है यह क्या है? यथा क्या है? अव्यय है, इसलिए क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। अगला है देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है? भक्ति तो करता है लेकिन किसकी भक्ति करता है? देश की भक्ति। तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है त्रिलोकी शब्द त्रिलोकी शब्द कौन सा समास है? तो त्रिलोकी जो शब्द है वह एक द्विगु समास है। त्रिया नाम लोका नाम समाहार, जिससे तीन लोकों का समारोह हो। तो यहाँ पे त्रि मीन्स क्या होता है? तीन संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये द्विगु समास हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है माँ बाप शब्द कौन सा समास है? तो माँ बाप जो शब्द है यह एक क्या है? द्वंद्व समास है। कौन सी समास? द्वंद्व समास है। अगला है हार जीत गद्य कविता किस पुस्तक से उद्धृत है? तो हार जीत के रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी, जो इनका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ है। और ये जो हार जीत जो रचना है वह कहीं नहीं वहीं से लिया गया है। कहीं नहीं वहीं से लिया गया है। अगली क्वेश्चन है किसने लिखा है? क्वेश्चन को थोड़ा गौर से पढ़िएगा। किसने लिखा है पश्चिम पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंगाल सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है? उनके तमगे कौन लगाता है? तो यह जो पंक्ति है रघुवीर सहाय की रचना से लिया गया है। किनसे? रघुवीर सहाय की रचना से। अगली क्वेश्चन है मोपासा किस देश के रहने वाले थे? तो जो मोपासा है वह फ्रांस के रहने वाले थे। किसके हैं? माइडी गाइडी मोपासा जो फ्रांस में रहने वाले थे। अगली क्वेश्चन है की आवाज भी नहीं आती यहाँ तक न आवाज की रोशनी न रोशनी की आवाज। किस पाठ से यह उद्दित है? यानी यह जो पंक्ति है कि आवाज भी नहीं आती है यहाँ तक कि न आवाज की रोशनी न रोशनी की आवाज, यह जो पंक्ति है वह किस पाठ से लिया गया है?
तो यह जो पाठ है वह गाँव का घर से लिया गया है। किससे लिया गया है? गाँव का घर से। अगली क्वेश्चन है, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। कहते हैं कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। यह जो पंक्ति है वह किस पाठ से लिया गया है? तो यह जो पंक्ति है वह पाठ ओ सदा नीरा से लिया गया है। किससे लिया गया है? ओ सदा नीरा से। अगली क्वेश्चन है, कछुक खात कछु धरने गिरावत। क्या कहते हैं कि कछुक खात कछु धरने गिरावत, कवि निरखती नंद रनिया। यह जो पंक्ति है वह सूरदास की रचना पद से लिया गया है, जिसमें भगवान श्री कुछ खाते भी है और कुछ नीचे गिराते भी है, जिसको नंद की जो रनिया है वह निखार रही है। अगले क्वेश्चन है, इंद्रपुरी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इंद्रपुरी जो शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? अमरावती। क्या हो जाएगा? अमरावती। अगली क्वेश्चन है, झोपड़ी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो जो झोपड़ी शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? कुटी। क्या होता है? कुटी। और मकान, घर, सदन ये होता है गृह का, आले का पर्यायवाची शब्द। अगली क्वेश्चन है, निम्न में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो वैसी संज्ञा जिसे नापा या तौला जाए। तो देखिए, सभा भाववाचक संज्ञा है, यमुना किसी खास नदी का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा और चांदी क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। आइए अगले क्वेश्चन 60वां नंबर, निम्न में से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? तो समूहवाचक जिससे क्या होगा? भीड़ का बोध हो। तो जिससे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या है? भीड़ है, इसलिए क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा है ये। अगली क्वेश्चन है, परिणय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपको पता है कि उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल दे। तो परिणय जो शब्द है उसमें परि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। किसका? परि का। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अनुशासन। अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अनु जो शासन शब्द है उसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग किया गया। किसका? अनु का। अगले क्वेश्चन है, गुरुत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आपको पता है कि प्रत्यय क्या होता है? शब्द के अंत में लगता है। तो गुरु जो और त्वा क्या हो जाएगा? गुरुत्व। इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो सज जोर आवट क्या होता है? सजावट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है, आंख शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आंख शब्द जो है उसका पर्याय क्या होगा? दृघ हो जाता है। क्या होता है? दृघ। अगली क्वेश्चन है, अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अमृत का क्या होता है? सुधा। क्या होता है? सुधा। सुधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो पुष्कर क्या हो जाएगा? कमल। क्या हो जाएगा? कमल। अगले क्वेश्चन है, भौरा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो भौरा क्या होता है? मधुप। क्या होता है? मधुप। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो डिंग हाँकना। क्या होता है? डिंग हाँकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कठिन परिश्रम करना, यानी बहुत ज्यादा मेहनत करना। अगला है, रोज कहानी। रोज कहानी की नायिका कौन है? तो रोज कहानी की नायिका कौन है? मालती है, इसके पति है महेश्वर और इसके एक पुत्र है जिसका नाम है टीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही की माँ। सिपाही की माँ जो एकांकी है, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश। क्या है? मोहन राकेश। और यह मोहन राकेश की आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है,
जिसमें बिस्नी, मानक और सिपाही रहते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो नंबर सी है। क्या है? नंबर सी, हिंदी के बहुत बड़े आलोचक। अगले क्वेश्चन है जूठन क्या है? तो जूठन जो है वह ओम प्रकाश वाल्मीकि की क्या है? आत्मकथा है। क्या है? गद्य की आत्मकथा। अगली क्वेश्चन है तिरछ शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है? तो तिरछ शीर्षक जो कहानी है उसका रचयिता कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। और इसमें तिरछ क्या है? तो एक गिरगिट जाति का क्या होता है? एक विषैला प्राणी होता है। अगली क्वेश्चन है पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है? तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन सी है? सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी मृत्यु 1948 में बसंत पंचमी के दिन हो गई थी कार दुर्घटना में। अगली क्वेश्चन है तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो तुमुल कोलाहल कलह में जो शीर्षक कविता है वह जयशंकर प्रसाद की कमायनी से लिया गया है। किससे लिया गया है? कमायनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊषा शीर्षक कविता की रचयिता कौन है? तो ऊषा जो शीर्षक कविता है उसके रचयिता कौन से हैं? शमशेर बहादुर सिंह हैं। और यह जो कविता है वह प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। किसे है? प्रकृति वर्णन से। अगले क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है? तो अशोक वाजपेयी आधुनिक जाते हैं। किसके? आधुनिक काल के कवि। और इनकी रचना कौन सी है? हारजीत, जो एक गद्य कविता है। अगली क्वेश्चन है किस पाठ में कहा गया है? क्या कहा गया है? कि किस पाठ में कहा गया है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह क्या है? अपूर्ण है। अपूर्ण मतलब क्या है? जो पूरा पूरा नहीं है। तो यह जो पंक्ति है वह अर्धनारी इस पर पाठ से लिया गया है, जिसके राइटर कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अगली क्वेश्चन है पराव। पराव शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो पराव में क्या होता है? आव प्रत्यय होता है। कौन सा? आव प्रत्यय है, सॉरी। पराव जो शब्द है उसमें आव प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगली क्वेश्चन है मन को मोहने वाला क्या कहलाता है? तो मन को जो मोहता है उन्हें क्या कहते हैं? मनमोहक कहते हैं। क्या कहते हैं? मनमोहक। नेक्स्ट क्वेश्चन है झूठ बोलने वाला क्या कहलाता है? तो वैसे व्यक्ति जो झूठ बोले उन्हें कहते हैं मिथ्यावादी। और आपको पता होता है क्या कहते हैं उसे? मिथ्यावादी। और जो सच बोले इसका बोलते हैं सत्यवादी कहते हैं। अगली क्वेश्चन है दूसरे के काम में दखल देने वाला क्या कहलाता है? यानी वैसे व्यक्ति जो किसी के काम में क्या करता है? दखल देता है, उन्हें क्या कहते हैं? हस्तक्षेपक कहते हैं। क्या कहते हैं? हस्तक्षेपक। अगली क्वेश्चन है 85 नंबर, देख रहे हैं परमार्थ शब्द का संदर्भ क्या होगा? तो परम जोर अर्थ, ऑप्शन नंबर सी। अगली क्वेश्चन है वार्तालाप। वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वार्ता जोर आलाप क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, वार्तालाप। अगली क्वेश्चन है निर्णय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निह जोर नय। निर्णय जो शब्द है वह विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है, इसलिए इसका क्या होगा राइट आंसर? निह जोर नय। अगली क्वेश्चन है पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पावक जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? पौ जोर अक, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं तथैव। तथैव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तथा जोड़ एव क्या हो जाएगा? तथा जोड़ एव। आ जोड़ ए यानी यह एक क्या है? कौन सी संधि है? यह एक यन संधि का एग्जाम्पल है। यह जो है वह वृद्धि संधि, सॉरी वृद्धि संधि का क्या है? एक एग्जाम्पल है तथा जोड़ एव। अगला प्रतियुपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रतियुपकार क्या होगा? प्रति जोड़ उपकार, ऑप्शन नंबर ए। अगली क्वेश्चन है बाल कृष्ण भट्ट
किस युग के प्रमुख रचनाकार है? तो बालकृष्ण भट्ट जो है वह भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार है और बालकृष्ण भट्ट की रचना इसमें कौन सी है? बातचीत है। ठीक है, इनका जन्म 1883 में हुआ था। कब? 1843 में, सॉरी, कब? 1843 बालकृष्ण भट्ट का जन्म। अगली क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी के रचयिता कौन है? तो शेखर एक जीवनी के रचयिता कौन है? अज्ञेय जी है। इनकी रचना कौन सी है? अज्ञेय की रचना है। शेखर एक जीवनी के रचयिता कौन है? अज्ञेय जी है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और इस क्लास में इनकी कौन सी रचना है? रोज कहानी है। आइए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। सन 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान किसे मिला था? तो सन 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान किसको मिला था? तो यह जो पुरस्कार है वह जयप्रकाश नारायण को दिया गया था। अगली क्वेश्चन है, कामायनी तो अपने साथ यामिनी को शांति लाती है। कामायनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, किस पाठ की पंक्ति है? तो यह जो पंक्ति है वह अर्धनारी पाठ से लिया गया है। आइए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। ओ सदा नीरा किस नदी की निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो ओ सद जो नीरा पाठ है वह गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। किस नदी को? गंडक नदी को। और इसमें यमुना नदी जो है उसका नाम एक बार भी नहीं आया गया, ध्यान दीजिएगा। अगली क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ? तो जगदीश चंद्र जो माथुर है उनका जन्म 16 जुलाई, कब? 16 जुलाई 16 जुलाई 1917 को हुआ था। कब? 1917 को हुआ था। अगली क्वेश्चन है, नामवर सिंह के पिता क्या थे? तो नामवर सिंह के पिता एक शिक्षक थे। क्या थे? शिक्षक थे। और नामवर सिंह की रचना इसमें कौन सी है? तो प्रगीत और समाज। अगली क्वेश्चन है, किसने लिखा है दिन रात मरक पर कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन है? तो यह जो पंक्ति है यह ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना से लिया गया है। किससे? ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना जूठन से लिया गया है। और अगली क्वेश्चन है, उदय प्रकाश का जन्म स्थल कहाँ है? तो उदय प्रकाश जो लेखक है, जो तिरछ के रचनाकार है, इनका जन्म सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। तो सीतापुर अनूपपुर कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में उदय प्रकाश का जन्म। और इस वीडियो की आखिरी लास्ट क्वेश्चन है, 100 नंबर क्वेश्चन। आइए इसको देखते हैं। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो सबसे पहले जानिए कि जो प्यारे नन्हे बेटे है उसके रचनाकार कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल है। इनकी रचना आप 10th क्लास में पढ़े होइएगा, मछली। तो प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का रचनाकार है विनोद कुमार शुक्ल है। और इसमें लोहा किसका प्रतीक है? तो कर्म का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? कर्म का। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और जो भी दोस्त आपका क्लास 12th के इस बार एग्जाम देंगे यानी 2022 में, तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। और चैनल के ऊपर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और फ्रेंड्स आपको इसके बाद कौन सी वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड।